तो आज अपन देखने वाले हैं अपनी सीओए की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक वॉन न्यूमन मॉडल ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आता है तो आ भी सकता है, ठीक है। तो 2019 और 2017 में पूछा था ये, ठीक है। अब वॉन न्यूमन मॉडल होता क्या है, ठीक है। द वॉन न्यूमन मॉडल इज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1945, ठीक है। इन दिस मॉडल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी and the CPU processes them sequentially using fetch, decode, execute cycle। अब जो वॉन न्यूमन मॉडल है ये एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो कि जॉन वॉन न्यूमन ने 1945 में प्रपोज किया था, ठीक है। इस मॉडल की ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर कर देता है, ठीक है। अब और इन्हें सीपीयू उन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है बाय यूजिंग फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं कि इसकी सब सिस्टम्स क्या है। द सब सिस्टम्स ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ 5 सब सिस्टम्स। अब ये 5 क्या है? सबसे पहला आती है अपना इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, converts user data into machine readable form, example कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब ये सिस्टम का ना एक तरह से अपन बोल सकते हैं गेट है, ठीक है। ये यूजर से डेटा को लेता है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल अपना कीबोर्ड हो गया, ठीक है। जो भी हम देते हैं वो यहीं से एंट्री लेता है, ठीक है। समझ में आया? इनपुट में क्या होता है कि ये जो भी अपन दे रहे हैं वो यहीं से इनपुट ले लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि अपना जो डेटा अपन इनपुट को दे रहे हैं वो फिर बाद में उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो फिर कंप्यूटर का काम है, अब उसमें क्या रीड करना है, क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट स्टोर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इट सप्लाई इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ये वॉन न्यूमन का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस, जो अपन ने मैंने बताया डेटा और इंस्ट्रक्शन साथ में स्टोर करने का काम ही तो वॉन न्यूमन का होता है, वही ये इसमें स्टोर हो जाते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन साथ में, और सीपीयू को यहीं से डेटा मिलता है, ठीक है। इस मॉडल में डेटा और प्रोग्राम अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही मेमोरी में होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। अब अपनी कंट्रोल यूनिट क्या है? द कंट्रोल यूनिट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब ये टेक्निकली ये अपना मैनेजर ये इंस्ट्रक्शंस को उठाता है, यानी उसको फेच करता है, फिर डिकोड यानी उसको समझता है, ठीक है। फिर कंट्रोल एग्जीक्यूशन बाकी पार्ट्स को बोलता है कि तुम्हें करना क्या है भाई, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि सिस्टम में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अपनी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भाई ये तो अब तुम्हें याद ही हो गया होगा कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है कौन से? अर्थमेटिक और लॉजिकल, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेटर है, मैथ्स प्लस लॉजिक का काम करता है, ठीक है। 2+3 वाला भी करता है, कंपैरिजन भी करता है। जहां कैलकुलेशन आई वहीं पे अपना ALU आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट डिस्प्लेज द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर, ठीक है। अब आउटपुट यूनिट अपना फाइनल रिजल्ट यूजर को दे देता है, स्क्रीन पे दिखा देता है। जो रिजल्ट तुम देखते हो वो आउटपुट यूनिट का ही काम है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहला अपना फीचर आता है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, और यही मेरे मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों है? क्योंकि इसी पे तो बेस है भाई ये। अब नेक्स्ट आ जाता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मान लो तुम बुक पढ़ रहे हो तो तुम पहले पेज 1 पढ़ोगे, फिर 2, फिर 3, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे एक इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगल मेमोरी सिस्टम। ये क्या होता है? ओनली वन मेमोरी इज यूज्ड फॉर बोथ प्रोग्राम एंड डेटा, ठीक है। सिर्फ एक ही मेमोरी यूज होती है, अलग अलग मेमोरी नहीं होती है प्रोग्राम और डेटा के लिए, सब एक जगह स्टोर होता है, इसलिए मेरा सिस्टम सिंपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या होता है? CPU कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर।
पूरा सिस्टम ही मेरा सीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे एक टीचर क्लास को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू भी सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट अपने को बताता है कि तुमको क्या करना है और तुम्हें ये कब करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेच डिकोड साइकिल। फेच डिकोड साइकिल क्या है, ठीक है। सीपीयू फॉलोज अ साइकिल, फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, फेच यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाए, डिकोड समझा क्या करना है, एग्जीक्यूट काम कर दिया। ये साइकिल बार बार चलती रहती है, इसलिए प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। ये अपना इसका डायग्राम है, ठीक है। इनपुट और मेमोरी यूनिट और एएलयू कंट्रोल यूनिट, फिर वहां से आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ये बना देना जब क्वेश्चन आएगा तो, है ना। और नोट्स वगैरह तो तुमको उस टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। मेरी आवाज चेंज लग रही है, थोड़ा गला बैठ गया, ठीक है। तो अपन अपने 2 वीडियो और आएंगे जिसमें अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स और उन कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद जो और मेन जो अंदर अंदर का अपना चीजें आएंगी चैप्टर की, फिर अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू।